हेलो, वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने बोर्ड मिशन 2025 का एक नया अध्याय। अभी तक हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने सॉल्यूशन चैप्टर का 2 लेक्चर लिया था। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकेंड में क्या शुरू किया था? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों अभी तक? सर कंसंट्रेशन टर्म में हमने पहले पढ़ा परसेंटेज, है ना। परसेंटेज में कैसे सवाल थे? मास बाय मास का सवाल था, या फिर परसेंटेज में ही सवाल थे मास बाय वॉल्यूम के सवाल थे, या परसेंटेज में सवाल किसके थे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के। कुछ नहीं, जिसका भी परसेंटेज निकालना हो उसका मास दिया गया तो मास, वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम ऊपर में, बटा नीचे में मास दिया गया है तो मास, या फिर वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम इंटू 100 कर लीजिएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। होप शोप आपने परसेंटेज के क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया होगा। बताते चलूं कि पिछली क्लास में जब हम एक सॉल्यूशन कर रहे थे तो मैंने एक एरर किया था, छोटा सा एडिशन में एरर था, ऐड करने में एरर था, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आएगा, मगर सिर्फ एक बच्चे का पर्सनल मैसेज आया कि सर वो एरर जो है उसमें आपने 88 की जगह या समथिंग ऐसा आप कुछ ढूंढो और चैट बॉक्स में बताओ वो एरर कहाँ था। ठीक है, कंटिन्यू करें। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हमने फिर पढ़ा था मोलारिटी। क्या पढ़ा था बच्चों? मोलारिटी। मोलारिटी इंपॉर्टेंट है फिर से। तो हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलेंगे? मोलारिटी। और साथ में इसको लिखे तो n इक्वल टू क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू VL। और क्या कर सकते हैं? क्यों ऐसा किया? क्योंकि n इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर फिर मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू बताइए आप, बताइए। सर मोलरिटी इक्वल टू सर कुछ और नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं एग्जामिनर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। V की जगह डाटा V की लीटर में ना लेकर के किस में ले ले? ml में। तो आपको आता है कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो इसको कहां ले जाएंगे? ऊपर की तरफ। इतना पता है, हमने क्वेश्चन भी कह रहा था। ठीक है, आज इसी मोलरिटी को हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, और टॉपिक होगा आज का अपना डाइल्यूशन। कौन सा टॉपिक बच्चों? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को हम समझ आते हैं। एक हम लेते हैं अभी आपको ग्लूकोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ग्लूकोज का सॉल्यूशन। और उस ग्लूकोज के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा, मान लो पानी है, सॉल्वेंट क्या है? H2O है, वाटर है, वो मिला लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला करना। और पतले करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो हमने बताया था पतला कब होगा, डाइल्यूट कब होगा? जब आप उसमें किसकी मात्रा बढ़ा दो? सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दो तो डाइल्यूट होगा। सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाइएगा तो कंसंट्रेटेड होगा। बहुत कॉमन सी चीज है। अरे आपने चीनी पानी का घोल बनाया, सॉल्यूशन बनाया, पानी बढ़ाइएगा मतलब सॉल्वेंट बढ़ाया, पानी बढ़ाया मतलब सॉल्वेंट बढ़ाया, क्या हो जाएगा? पतला, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डाइल्यूशन। कोई मुश्किल काम था? तो सॉल्वेंट बढ़ा दीजिए किसी सॉल्यूशन में तो क्या कर लीजिएगा? डाइल्यूट। तो हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूट, पतला करते हैं। किसका सॉल्यूशन लिया? ग्लूकोज का। ठीक है, और डाइल्यूट करने के बाद फिर से सॉल्यूशन किसका होगा? ग्लूकोज का ही होगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कुछ m1 है और वॉल्यूम क्या है? V1। अगर इस सॉल्यूट की मोलरिटी कुछ क्या हो जाएगी? m2, और क्या मान लिया? V2। m1 V1 क्या है? बिफोर द डाइल्यूशन उस सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम, आफ्टर द डाइल्यूशन उस सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम। तो बिफोर डाइल्यूशन इसका मोल क्या होगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज बिफोर डाइल्यूशन। तो m इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन VL। तो m1 इक्वल टू क्या होता है?
n अपॉन VL, N1 V1 है ना बेटा। यहां मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, पूछे आपसे तो m इक्वल टू क्या बच्चों, m इक्वल टू है ना, m इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन VL। तो यहां पर M2 क्यों, बस ये क्या है, एक साइन है ना, और क्या है, इसके लिए हमने 2 ले लिया, आफ्टर द डाइल्यूशन की मोलरिटी 2 ले लिया, तो यहां पे भी 2 लिख रहे हैं। तो M2 इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन VL। तो M2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, N2 अपॉन VL2 V2। किसी को कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा छोटा हो गया, बोल रहे हैं, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए बात समझ में आ रही है, क्या क्या हमने ग्लूकोज लिया, इसका M1 V1, आफ्टर द डाइल्यूशन M2 V2। तो m इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन VL, m इक्वल टू n अपॉन VL। ये 1 था, इसके लिए सब कुछ 1 कर लिए, ये 2 था तो सब कुछ 2 कर लिए। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, लिख लीजिएगा M1 V1। किसी को परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपल। इतना बेसिक मैथ तो आपको मालूम ही होगा, इतना बेसिक मैथ तो आपको मालूम ही होगा। तो N1 इक्वल टू क्या होता है, M1 V1। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए बताइए, M2 V2। कोई परेशानी है? अब मेरे काम की बात सुनिए ध्यान से, काम की बात सुनिए, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करते हैं। M1 V1 तो क्या होगा, m इक्वल टू m इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू n अपॉन VL। तो n निकालना है, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 नहीं हो जाएगा, देखो ना, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। M2 इक्वल टू क्या होगा, M2 इक्वल टू N2 इक्वल टू क्या होगा, N2 इक्वल टू क्या होगा, N2 इक्वल टू क्या होगा, M2 V2। देख लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों का मोल्स पता चल गया। अब काम की बात, ये मोल्स किसका है, डिफिनेशन से ही पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका मोल है बुआ, सॉल्यूट का मोल है। अब जान लो, इस प्रोसेस जो आपने किया डाइल्यूशन वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस में सॉल्यूट के मोल से छेड़छाड़ किया है क्या, बिल्कुल नहीं। आपने क्या मिलाया, सॉल्वेंट, बढ़ेगा तो क्या सॉल्वेंट, घटेगा तो क्या सॉल्वेंट। सर क्या बढ़ घट जाएगी, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में कोई फर्क आया क्या, नहीं सर, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो क्या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर द डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर द डाइल्यूशन। किसी को कोई प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर द डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर द डाइल्यूशन। किसी को कोई परेशानी, मतलब क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू क्या है बुआ, M1 V1, N2 इक्वल टू क्या है, M2 V2। यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया, M1 V1 इक्वल टू क्या होगा, M2 V2। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, या डाइल्यूशन में यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, डाइल्यूशन में। समझ में आया। एनसीईआरटी का इस पर एक सवाल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया है, आप बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लेंगे। कुछ एक मिसिंग होगा, या तो मास किसी का मिसिंग होगा, या तो वॉल्यूम किसी का मिसिंग होगा। हमने आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाया है। सर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता नहीं है, बहुत बेसिक पप्पी बाई को उठाकर देखिएगा, मैं बहुत जल्द उसको सॉल्व करने वाला हूं, तो ज्यादा एडवांस की उम्मीद मत रखिएगा। हम इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। किसी बच्चों को और कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है,
तो आप क्या कीजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। ये सारा कंसंट्रेशन टर्म 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, उसी के साथ इसके नीट जेई का एडवांस का क्वेश्चन वहां पर मैं ऐड कर दूंगा। पढ़ाने वाला तो सब हूं, मगर अभी उन बच्चों पे ज्यादा फोकस है जो 100% पूरी तरह से हमसे बोर्ड के लिए अपने मन से जुड़ सकते हैं। तो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि जो सिलेबस का डिमांड करे, जो एग्जाम का डिमांड कहे, उसी को पढ़ाइए, न उससे कम न उससे ज्यादा। कम में भी दिक्कत और ज्यादा में भी दिक्कत। तो आप टेंशन मत लीजिए। ज्यादा बच्चे तो बोर्ड वाले इसी में परेशान आते हैं कि पता नहीं सर कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पर ना शुरू हो जाए। टेंशन मत लो, एक लंबा चौड़ा अनुभव है, बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं, आपको उतनी ही पढ़ाई जाएंगी जिसके आप टॉपर जरूर बनो। एकदम तो गेस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करें तो और क्वेश्चन हम वहां करवा देंगे। ये डायल्यूशन समझ में आया, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों कि हमने फिर से ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, दो अजीब गंदा डब्बा बना। अच्छा थोड़ा सा धीरे धीरे ठीक बनने लगा। ये क्या आ गया, इसमें हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, ग्लूकोज का फिर से सॉल्यूशन लिया। सर खाली ग्लूकोज ले रहे हैं, ले लीजिए, एनसीईआरटी का भी फेवरेट है। आप NaCl का भी ले सकते थे, किसी दूसरे भी कंपाउंड का ले सकते थे। ग्लूकोज एनसीईआरटी का फेवरेट है तो हम भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा M1V1, यहां भी क्या हो जाएगा M2V2। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। जोड़ करके क्या होगा, जोड़ने के बाद जो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन कर दीजिए। तो क्या बनेगा सर, तीसरा सॉल्यूशन ये भी किसका बनेगा, जाहिर सी बात है ग्लूकोज का ही। यहां कर दे M3V3। किसी को परेशानी है? M3V3 किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या सर ये तो पता है कि दोनों को वॉल्यूम को सर V1 प्लस V2 कीजिएगा तो क्या आएगा V3। किसी को परेशानी है? फिर से सर क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों का ऐड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो क्या कह सकते हैं इसका N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तो पढ़ा है। N1 इक्वल टू क्या होगा M1V1। इसका N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2V2। इसका N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3V3। किसी को कोई परेशानी? सर कहां से आया, अभी तो अब तो कुछ सिखाए हैं कि यहां पर M इक्वल टू क्या होगा, M1 इक्वल टू क्या होगा N1V1, सिखाए ना। यहां पर M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2/V2। यहां पर M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा N3/V3। तो यहां पर N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू क्या होगा M1V1। N2 इक्वल टू क्या होगा M2V2। N3 इक्वल टू क्या होगा M3V3। क्लियर है? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं सर N1 प्लस N2 इक्वल टू N3? क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन समझ में आ रहा है सारे? क्लियर है? नहीं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं रिपीट कर दूंगा। एक बहुत अच्छा लगा अब कि मैं बहुत ज्यादा दिन से मेहनत नहीं कर रहा हूं, बहुत कम वक्त में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज से मैसेज कर रहे हैं। आज एक बच्चा पूरा लेक्चर को देख करके, हमारा मुश्किल से 12-13 लेक्चर है, देख करके कमेंट करता है सर यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। और जो चीजें उनको थोड़ी अटपटी लगी, जैसे K2SO4O7 है ना, H2SO4, तो K2SO4 लिखा हुआ था, तो H2SO4 तो उन्होंने सुना था, K2SO4 नहीं सुना था। कमेंट बॉक्स में डाला सर
हमने गलती से एक बार H2O को एटम बोल दिया, फिर उन्होंने कहा सर बताइए बताइए H2O एटम कैसे होगा। अच्छा लगता है कि आप इतनी सिंसियरली अच्छे ढंग से पढ़ते हो कि आप उसको जाकर कमेंट बॉक्स में डालते हो, तो मजा आता है कि चलो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, हमारे मेहनत का आप फायदा उठा रहे हो, और मेहनत करने का मकसद भी तो यही है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या हुआ बच्चा, n1, फिर बोलेगा सर यहाँ पे एरर किए, n1 प्लस n2 इक्वल टू n3, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3 v3। ज्यादातर सवाल देखिएगा यही मिसिंग रहेगा, m3 ही मिसिंग रहेगा, बना लीजिएगा। कुछ एक मिसिंग रहता है, आप डाटा निकालिए, अंग्रेजी थोड़ा सा पढ़ना सीखिए, पुट कीजिए, बन जाएगा। नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी लेक्चर के साथ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। होप सो ये मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर मिक्सिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मिक्सिंग का सवाल आ जाए m1 v1 वाला, तो हमने क्या पढ़ाया, शुरू किया डाइल्यूशन से। डाइल्यूशन होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें सॉल्वेंट डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट करने के बाद ये m1 v1 है तो ये क्या हो जाएगा m2 v2, m1 इक्वल टू n1 v1 होगा, m2 इक्वल टू n2 v2। तो सर n1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू v1, m2 इक्वल टू n2 v2। हमें पता है, हमें पता है सर कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए n1 इक्वल टू n2 होगा। इसलिए n1 क्या है, n1 क्या है m1 v1, और n2 क्या है m2 v2। इसलिए सर n1 v1 n1 इक्वल टू n2, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। मुझे लग रहा है कि आप क्लियर हो गया होगा। साथ में क्या है, जब दोनों को ऐड कर देंगे, दो तरह के अलग, एक तरह ग्लूकोज के दो अलग अलग सॉल्यूशन को लिया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3 v3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मोलालिटी। क्या बच्चों मोलालिटी, number of moles of solute dissolve in per kg mass of solvent। number of moles of solute dissolve in per kg mass of solvent। कई ऐसा बच्चा होगा जिसको अजीब लगा होगा। क्या अजीब लगा होगा, सर अभी तक जितने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं सब में नीचे की तरफ सॉल्यूशन था, मगर ये पहला वाहिद ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसे नीचे की तरफ क्या है, सॉल्वेंट। इस बात का ख्याल रखिएगा, डिनोमिनेटर में हर में क्या है, सॉल्वेंट। अभी तक जितने भी डिनोमिनेटर और या कह लीजिए हर में क्या था, सॉल्यूशन। इस बात का ख्याल रखेंगे। मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन w इन kg। ये n किसका है सर, सॉल्यूट का, और w किसका है सर, सॉल्वेंट का। क्लियर है, बना लेंगे मोलालिटी। सर इसकी यूनिट क्या होगी, फिर यूनिट क्या हो जाएगी, तो n अपॉन क्या हो जाएगा, w इनवर्स। वहां क्या था, लीटर इनवर्स, यहां क्या हो जाएगा, W इनवर्स। सर W क्या होता है, सर W क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, kg इनवर्स। कई बच्चा बोलेगा सर W क्यों लिखे, मास क्यों लिखे, यूनिट ना लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा, n kg इनवर्स। किसी को कोई परेशानी, न्यूमेरिकल सेम टू सेम बनेगा, आपका ख्याल रखिएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो न्यूमेरिकल्स होंगे सेपरेट वीडियो लेकर के बना दिया जाएगा। मोलालिटी क्या है सर, और इसने और तो सर मोलालिटी इक्वल टू आपने सिखाया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। फिर सर अगर मोल्स ना दिया गया हो तो क्या दिया रहेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका गिवन मास, सॉल्यूट का। मोलर मास भी किसका, सॉल्यूट का। क्यों, क्योंकि मोल्स भी किसका, सॉल्यूट का। इनटू डब्ल्यू का किसका, मास किसका, केजी में, सॉल्वेंट का। सर अगर मास केजी में न देके ग्राम में दिया गया हो तब भी कोई परेशानी नहीं। गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका,
किसका? सॉल्यूट का, इनटू डब्ल्यू किसका? सॉल्वेंट का। अगर ग्राम में दिया तो सिखा चुका हूं, ऊपर में क्या कर दीजिएगा? 1000। समझ में आया? सर अगर आपको तीनों फॉर्मूला रटना पड़ रहा है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब आपको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है। सिंपल सा है ना कि एक बार आपने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है। कहां पर है? हमने आपको बता दिया कहां पर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 से लेकर के कंटिन्यूअसली मैनर में देख लीजिएगा। सर कई बच्चे बोलेंगे सर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, 11th में ऑफलाइन में सबसे बड़ी परेशानी यही चीज समझाना है। भाई जब बोल्स ही नहीं समझ में आएगा तो मोलरिटी कहां से समझ में आएगा? कितना रटोगे, क्या क्या रटोगे? और ऐसे रटने वाले बच्चे एग्जाम हॉल में जाकर के पूर्णतया ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी वक्त है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है? m इक्वल टू n अपॉन w। सर इसी को हम क्या कर रहे हैं पता है कि n इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला से खेलना सीखिए। फॉर्मूला से अगर खेलने आ गया, इस तरह से आप बार बार फॉर्मूला पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, फॉर्मूला आपके जहन में चलने लगेगा तो क्वेश्चन तो कितना भी गंदा हो अब बना ही लोगे, वो आपको चमकेगा ही चमकेगा पक्का। तो गिवन मास अपन मोलर मास इनटू डब्ल्यू किसमें? केजी में। अगर यही दे दिया ग्राम में तो गिवन मास अपन मोलर मास, डब्ल्यू अगर दे दिया ग्राम में तो ऊपर में क्या कर लोगे? 1000। एक एक करके बता देते हैं। एन किसका? सॉल्यूट का। डब्ल्यू किसका? सॉल्वेंट का। डब्ल्यू किसका? सॉल्यूट का। एम नॉट किसका? इस एम नॉट किसका? सॉल्यूट का। बोलोगे सर इस डब्ल्यू में फर्क है। हाँ, ये डब्ल्यू किसका है? इस मोल का है ना। ऊपर में क्या होगा? सॉल्यूट। होप शोप आप ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करते, मोलरिटी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है बउआ, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। क्या है स्ट्रेंथ? मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी नहीं सर, डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है सर? बस थोड़ा सा मोलरिटी से स्ट्रेंथ जो है मोलरिटी से थोड़ा सा हटके। कैसे? मोलरिटी में ऊपर में क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो नीचे वहां पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए हो जाएगा। नीचे में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट आप खुद चैट बॉक्स में बताओगे। फिर से बोल रहा हूं, मोलरिटी में थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा, अभी बता रहा हूं, कोई एडिट नहीं कर रहा हूं। आप चैट बॉक्स में बताना सर सही है या गलत, इंतजार करूंगा। फिर तभी तो हमें पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्ट लेके देख रहे हो या बस ऐसे ही कितने समझने की कोशिश कर रहे हो। तो किसकी बारी आगे बेटा? स्ट्रेंथ की बात हो गई। नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? अच्छा देखो तो क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है किस किस के दरमियान? किस किस में रिलेशन? मोलरिटी और स्ट्रेंथ में कोई रिलेशन है क्या? मोलरिटी इक्वल टू, बताओ मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वीएल होता है। तो देखो ये क्या है? ये क्या है बताइए? तो क्या कह सकते हो आप? क्या कह सकते हो बताओ ना। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या होगा? एस अपॉन एम नॉट। एम नॉट क्या है? मोलर मास। एम नॉट क्या है? मोलर मास। लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो क्या होगा, S इक्वल टू m इंटू m नॉट। इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड में, सर नहीं, बस एक रिलेशन था तो मैंने बता दिया, बोर्ड इतना दूर तक नहीं जाता है, कॉम्पिटिटिव में आता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा लंबा खींचते नहीं, क्योंकि अपना मकसद अभी क्या है, बोर्ड मिशन 2025। दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या बच्चों, हो गया स्ट्रेंथ। अब एक फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, लिट्टी चोखा बिहारी हम है, चल रहा है तो चल रहा है। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, नहीं, फॉर्मोल, फॉर्मोल डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू एफ एन बोले तो फॉर्मेल अपॉन वीएल। सर और किसी चीज की इसकी जरूरत है नहीं, इसके और किसी की जरूरत नहीं है, बोर्ड के लिए मोर देन एनफ है इसका डिफिनेशन है। अब जाकर के पी वाई को उठा के देखो, हम दिखाएंगे समझाएंगे, इससे आगे पूछे नहीं आएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मालिटी। सर बता ही दीजिए ना, बोर्ड के लिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना न्यूमेरिकल्स की गुट्टी फंसा के रखना कहां, मोलरिटी में। न्यूमेरिकल्स आएगा तो वहीं से आएगा, प्रैक्टिस सबसे करना। अब गेस करने के लिए बोल लो तो बता दिया। अरे ज्यादातर आप पीवाई को बना करके देखिए, मैं खुद आपसे बनवाऊंगा, बहुत जल्दी बनवाऊंगा। ज्यादातर क्वेश्चन तो मोलरिटी पे ही लटके पड़े। सर फॉर्मोल्स, उसके डिफिनेशन से क्वेश्चन है, मोलरिटी हाँ उसके डिफिनेशन पे क्वेश्चन है। मोलरिटी कितना इंपॉर्टेंट वो भी है, नॉर्मलिटी थोड़ा कम है, मगर इसके बीच से एक ऑब्जेक्टिव है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर। सर कितनी जगह आ रहा है, चलिए करा देंगे लास्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ये को लिख दे, अपॉन वीएल। सर इक्विवेलेंट तो अभी तक नहीं सुना, ये जो आप इक्विवेलेंट पढ़ा रहे हो, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा रहे हो, ये तो अभी नहीं सुना। मोल सुना है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये भी वैसा ही है, गिवन मास अपॉन, सर नीचे मोलर मास लिख लिया तो मोल हो जाएगा आराम से। तो मोलर मास नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सर कहां फंसा रहे हैं, गिवन मास तो पता चल गया, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट भी किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का ही निकालेंगे, तो ये मास भी किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का ही होगा, है ना। नीचे वॉल्यूम किसका होगा सर, सॉल्यूशन का होगा। इतनी बात तो हमें पता है कि हर जगह लगभग ऊपर में क्या है, सॉल्यूट ही है। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पर है, नीचे में हर जगह सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, एक जगह किसको छोड़ के, चैट बॉक्स में तुम खुद बताओ, कमेंट बॉक्स में खुद बताओ। तो ऊपर में तो गिवन मास तो पता है, मगर सर इक्विवेलेंट मास क्या है, तो सर फिर से लिखिए ना, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट इक्वल मास क्या है, मोलर मास, पता है ना, मोलर मास रटाया हमने खूब ना, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। आप तो बच्चा पक्का सर तो बोले, सर क्या कर रहे हैं, फिर से नई चीज उठा करके लगाए, एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या है,
तो हम आपको बहुत आसान शब्दों में बताते हैं ये n फैक्टर क्या है। अगर कोई एसिड आपको दिख जाए, कोई एसिड दिख जाए, तो ये नंबर ऑफ H प्लस जितना डोनेट करेगा, नंबर ऑफ H प्लस जितना डोनेट करेगा वही n फैक्टर होगा। नहीं समझे सर? समझिए, एक एसिड है HCl, क्या बनाता है? H प्लस Cl माइनस, कितना डोनेट करेगा? तो एक, तो n फैक्टर एक। H2SO4 कितना डोनेट करेगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 निगेटिव, तो n फैक्टर 2। सर H3PO4 कितना डोनेट करेगा? 3H प्लस प्लस PO3, PO4 है, PO4 3 निगेटिव, कितना डोनेट किया? 3, तो n फैक्टर कितना हो गया? 3। CH3 C डबल बॉन्ड OH कैसा एसिड है? 4 हाइड्रोजन है, मन में लड्डू फूटा, चारों का चारों डोनेट कर दीजिएगा? आंसर है बताइए ना। नहीं। क्यों नहीं सर? चारों का चारों डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं डोनेट कर सकते हो, क्योंकि सर ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है, कैसे पहचाने? सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला देख रहा है, ऑर्गेनिक का एसिड कैसा होता है? वीक एसिड होता है। ये कितना डोनेट करता है? तो CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, 4 हाइड्रोजन भले हो मगर कितना डोनेट करता है? रट लीजिए 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? 1। समझ में आ रहा है? अगर H2SO4 है और रिएक्शन दिख गई कि यहां पर क्या बन रहा है सर, एक के तो H प्लस डोनेट कर रहा है और ऐसे दिखा दिया HSO4 माइनस लिखा हुआ है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 होगा। क्यों? भले H2SO4 है, आपको पता है ये किंग ऑफ एसिड है, मगर कितना डोनेट कर रहा है उससे हमें मतलब है। एक H प्लस डोनेट कर रहा है, तो n फैक्टर क्या होगा? सॉरी, एक। कितना हो जाएगा बेटा? 1। चलिए, अब तो उम्मीद है कि एसिड आप समझ गए होंगे। अब एसिड को पढ़ाने लगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा। बेस वही पुराना घिसा पीटा NaOH पकड़ लीजिए, क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस। तो बेस के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ OH माइनस डोनेट, जितना OH माइनस डोनेट करेगा उतना ही क्या होगा? n फैक्टर होगा। तो n फैक्टर क्या हो गया बच्चों? 1। सर कोई एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है? साल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तोड़ दीजिए, Ca2 प्लस प्लस CO3 कार्बोनेट है ना, CaCO3 2 माइनस। कोई भी एक मैग्नीट्यूड ले लीजिए, है ना, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला। प्लस वाला भी कितना है? 2, माइनस वाला भी कितना है? 2। कोई एक पकड़ लीजिए, वही क्या होगा? साल्ट के केस में क्या होगा? वही क्या हो जाएगा? नंबर लिख ही देते हैं, नंबर ऑफ प्लस और या माइनस, जितना प्लस या माइनस हो वही क्या हो जाएगा? n फैक्टर। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? इसका n फैक्टर, ये तो हमने अलग से लिख दिया, इसका n फैक्टर कितना हो गया? 2 प्लस 2 माइनस का n फैक्टर कितना हो गया बच्चों? सर इसका n फैक्टर हो गया 2। कितना हो गया बच्चों? n फैक्टर कितना हो गया? 2। सर कोई भी पकड़ लीजिए, NaCl का n फैक्टर कितना होगा? NaCl का n फैक्टर कितना होगा? सर n फैक्टर कितना होगा? 1। सर कोई भी आयन हो, जैसे आयन Mag+2, n फैक्टर कितना होगा? n फैक्टर कितना होगा सर? कितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए? 2, तो n फैक्टर 2। सर O2 माइनस, n फैक्टर कितना हो गया? n फैक्टर कितना हो गया? 2। उम्मीद समझ में आ गया? तो यही क्या है अपना n फैक्टर। ठीक है, अब फॉर्मूला को फिर से देख लेते हैं एक बार।
एन इक्वल टू क्या था, यहां से एन इक्वल टू क्या था, ई क्यू अपॉन वी एल। ए क्यू इक्वल टू क्या था, बोलिए ना, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वी एल। सर और क्या था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास बाई एन फैक्टर, नहीं, इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू वी एल। था कि नहीं, था कि नहीं। सर इसको साफ सुथरे ढंग से लिख लीजिए, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, एन फैक्टर को ऊपर ले जाए, इतनी मैथ तो आपको आती होगी, एन फैक्टर को ऊपर ले जाए तो ले जाइए ऊपर एन फैक्टर, नीचे में क्या बचा, इनटू वी एल, है ना। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या देखा आपने, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वी एल, ऊपर में क्या चला गया बेटा, एन फैक्टर, एन फैक्टर। सर कुछ काम की बात बताइए ना। सर इतना जब फॉर्मूला को लंबड़ा, एक तो ये है कि आप कहीं से भी सवाल बना सकते हो, एक रिलेशन निकल गया, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन निकल गया। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से लिखिए तो चैट बॉक्स में। सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। क्या, गिवन मास अपन मोलर मास, इसी लेक्चर में तो पढ़ाया। सर नॉर्मलिटी इक्वल टू, नॉर्मलिटी, मोलरिटी नहीं, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। निकल गया रिलेशन एक और। तो सर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाया बच्चों, हमने पढ़ाया आपको मोलरिटी, हमने पढ़ाया आपको मोलालिटी, हमने पढ़ाया आपको फॉर्मलिटी, हमने पढ़ाया आपको स्ट्रेंथ, हमने पढ़ाया आपको नॉर्मलिटी, पढ़ाया ना। तो देखो मोलरिटी इक्वल टू, बोलिए ना, मोलरिटी इक्वल टू एन अपॉन वी एल, मोलरिटी इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू इन के जी, फॉर्मलिटी इक्वल टू एफ एन अपॉन वी एल, स्ट्रेंथ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी एल, नॉर्मलिटी इक्वल टू ई क्यू अपॉन वी एल। अरे मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं। इन सब में थोड़ा सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन है, आप खुद बोल दिए होंगे, मन में सोच लिए होंगे आपको क्या बोलना है, बस हम लिखेंगे और आपको लगेगा अरे वाह हम तो सही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे भाई, कलर मिल जाए तो ढंग का। सर सबसे अलग ये है क्योंकि ये किसका है, सॉल्वेंट का, और है क्या, मास। बाकी हर जगह क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन अपॉन वी एल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, एन अपॉन डब्ल्यू इन के जी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी, एफ एन 4 मोल्स ऑफ फॉर्मूला मास, 4 मोल्स ऑफ अपॉन वी एल, क्या हो जाएगा, फॉर्मलिटी, गिवन मास अपॉन वी एल, स्ट्रेंथ, इक्विवेलेंट अपॉन वी एल, नॉर्मलिटी। होप सो यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यहां से एक चीज और रह गया, है ना, क्या रह गया बेटा, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। क्या है पार्ट पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी खास सब्सटेंस, बटा टोटल नंबर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इनटू पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, 10 टू द पावर, बोलिए ना 9, पार्ट पर मिलियन हो गया। अगर 10 टू द पावर 12 कर लेते तो पार्ट पर बिलियन हो जाता। इतना ही है ना, ठीक है। चलिए और कुछ है, और कुछ है, तो फिर से एक जगह एरर है, रिकॉर्ड करते करते बता रहा हूं। उम्मीद है आपको ये
पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सर डिटेल में चाहिए, भरपेट न्यूमेरिकल चाहिए, बोर्ड में आता है नहीं आता है, जितना आया मैं करवा दिया हूँ, और बाकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा तो करवा दूंगा, वहीं से क्वेश्चन आता है, ये गारंटीड है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, न्यूमेरिकल्स बनाने का मन करता है, आप जाइए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वहां भर भर के मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। फिर वक्त बोर्ड के लिए जितना था काफी है, मिलते हैं बहुत जल्द एक इसके आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर में सॉल्यूशन की कारवां आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज खत्म हुआ, क्या समझ खत्म हुआ, कंसंट्रेशन टर्म, क्या शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सॉल्युबिलिटी। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।